अगर बढ़ती उम्र के साथ आपके दांत गिर गए हैं या दांतों में दर्द और कमजोरी की वजह से खाना चबाने में परेशानी होती है और आपको समझ नहीं आता कि ऐसी कंडीशन में क्या खाना चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। क्योंकि दांतों की परेशानी सिर्फ खाने तक ही लिमिटेड नहीं रहती। जब खाना ठीक से च्यू नहीं हो पाता तो रोज़ की डाइट में हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड शामिल करना भी मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से आज हम ऐसे फूड्स की बात करेंगे जो सॉफ्ट है, आसानी से खाए जा सकते हैं और बॉडी को ज़रूरी न्यूट्रिशन देने में हेल्प करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन फूड्स को अपनी नॉर्मल डाइट में आसानी से शामिल किया जा सकता है। तो चलिए एक एक करके सभी फूड्स को समझते हैं। पहला फूड है रागी का दलिया। रागी का दलिया बुजुर्गों के लिए एक अच्छा सॉफ्ट फूड है। रागी में कैल्शियम और आयरन जैसे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। कैल्शियम बोन्स और टीथ की स्ट्रॉन्ग को सपोर्ट करता है, जबकि आयरन बॉडी में हेल्दी ब्लड बनाने के लिए ज़रूरी होता है। इसे दूध के साथ बनाकर और अच्छी तरह पकाकर बहुत सॉफ्ट बनाया जा सकता है। इसलिए जिन लोगों को हार्ड फूड चबाने में परेशानी होती है, उनके लिए रागी का दलिया एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरा फूड है उबली हुई पालक और पनीर का पेस्ट। पालक और पनीर का सॉफ्ट पेस्ट एक अच्छा प्रोटीन और न्यूट्रिएंट रिच ऑप्शन है। पनीर में प्रोटीन और कैल्शियम मिलता है, जबकि पालक में आयरन, फोलेट और कई दूसरे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। दोनों को अच्छी तरह कुक करके स्मूथ पेस्ट बनाया जा सकता है, जिससे इसे खाने के लिए ज़्यादा च्यूइंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रोटीन मसल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है और कैल्शियम बोन्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए यह कॉम्बिनेशन बुजुर्गों की बैलेंस डाइट में यूजफुल है। तीसरा फूड है पपीते का हलवा या मैश पका हुआ पपीता। ये नेचुरली सॉफ्ट होता है, इसलिए दांतों की परेशानी वाले लोगों के लिए इसे खाना आसान रहता है। पपीते में फाइबर, विटामिन सी और विटामिन ए से जुड़े न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। फाइबर डाइजेशन को सपोर्ट करता है और बाल मूवमेंट को रेगुलर रखने में हेल्प करता है। पके पपीते को हल्का मैश करके या सॉफ्ट हलवे के रूप में लिया जा सकता है। इससे बिना ज़्यादा च्यूइंग के फ्रूट से मिलने वाले न्यूट्रिएंट डाइट में शामिल हो जाते हैं। अगला फूड है सत्तू का पतला घोल। सत्तू को पानी में अच्छी तरह मिक्स करके पतला घोल बनाया जाए तो यह एक इजी और कन्वीनियंट फूड ऑप्शन बन जाता है। चने से बने सत्तू में प्रोटीन, फाइबर और कई मिनरल्स पाए जाते हैं। प्रोटीन मसल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है और फाइबर डाइजेशन के लिए यूजफुल है। गर्मी के मौसम में पानी के साथ लिया गया हल्का सत्तू ड्रिंक बॉडी को फ्लूइड देने में भी हेल्प करता है। दांतों की वजह से सॉलिड फूड खाने में परेशानी हो तो यह एक सिंपल ऑप्शन है। अगला फूड है लौकी या तुरई की सब्जी। लौकी और तुरई दोनों नेचुरली सॉफ्ट वेजिटेबल हैं और इन्हें अच्छी तरह पकाने के बाद आसानी से खाया जा सकता है। इनमें वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और ये हल्की वेजिटेबल्स मानी जाती है, इसलिए इन्हें सॉफ्ट बनाकर खाने से च्यूइंग की परेशानी कम रहती है। इन सब्जियों में फाइबर भी मिलता है जो डाइजेशन को सपोर्ट करता है। लौकी या तुरई को हल्के मसालों के साथ पकाकर या ज़रूरत के हिसाब से मैश करके लिया जा सकता है। अगला फूड है ओट्स और सेब की खीर। ओट्स और सेब की खीर एक सॉफ्ट और इजी टू ईट कॉम्बिनेशन है। ओट्स में सोल्यूबल फाइबर पाया जाता है जो हार्ट हेल्थ के लिए यूजफुल डाइट का हिस्सा है। सेब में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन दांतों की परेशानी में सेब को रॉ और हार्ड खाने के बजाय अच्छी तरह कुक करके सॉफ्ट करना बेहतर रहता है। ओट्स और कुक्ड एप्पल को दूध के साथ पकाकर एक स्मूथ खीर बनाई जा सकती है जो खाने में आसान और न्यूट्रिशन से भरपूर रहती है। अगला फूड मूंग दाल की खिचड़ी है। मूंग दाल की खिचड़ी बुजुर्गों के लिए सबसे प्रैक्टिकल सॉफ्ट मील में से एक है।
इसमें मूंग दाल से प्रोटीन मिलता है और चावल से कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं जो बॉडी को एनर्जी देने में हेल्प करते हैं। खिचड़ी को ज़्यादा पानी के साथ अच्छी तरह पकाकर बहुत सॉफ्ट बनाया जा सकता है, इसलिए इसे खाने में ज़्यादा च्यूइंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें हल्की सब्जियां और थोड़ी मात्रा में घी भी शामिल किया जा सकता है, जिससे मील और न्यूट्रिशियस बन जाता है। अगला फूड ताज़ी दही है। ताज़ी दही एक सॉफ्ट फूड है जिसे खाने के लिए ज़्यादा च्यूइंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। दही में प्रोटीन, कैल्शियम और लाइव कल्चर्स पाए जाते हैं। ये लाइव कल्चर्स गट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, जबकि कैल्शियम बोन्स और टीथ के लिए इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है। दही को मील के साथ लिया जा सकता है या इसमें सॉफ्ट फ्रूट्स भी मिलाकर खाया जा सकता है। इस तरह दांतों की परेशानी के दौरान भी डाइट में डेयरी और प्रोटीन का अच्छा सोर्स शामिल रहता है। अगला फूड है मैश किया हुआ शकरकंद। मैश किया हुआ शकरकंद को बॉईल करके अच्छी तरह मैश किया जाए तो यह बहुत सॉफ्ट और इजी टू ईट फूड बन जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो बॉडी को एनर्जी देने में हेल्प करते हैं। इसके साथ इसमें फाइबर और पोटेशियम भी मिलता है। फाइबर डाइजेशन को सपोर्ट करता है, जबकि पोटेशियम मसल्स और नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट मिनरल है। इसलिए शकरकंद को अच्छी तरह कुक करके मैश करना बुजुर्गों की सॉफ्ट डाइट में एक अच्छा ऑप्शन है। अगला फूड कद्दू का सूप है। कद्दू का सूप एक हल्का, सॉफ्ट और आसानी से लेने वाला फूड है। कद्दू में बीटा कैरोटीन जैसे कंपाउंड पाए जाते हैं जिन्हें बॉडी विटामिन ए में कन्वर्ट करती है। बीटा कैरोटीन ए आई और इम्यून सिस्टम के नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कद्दू को अच्छी तरह पकाकर ब्लेंड करने से स्मूथ सूप तैयार होता है जिसे च्यूइंग की ज़रूरत के बिना लिया जा सकता है। दांतों की परेशानी में ऐसा वार्म और सॉफ्ट फूड डाइट में आसानी से शामिल किया जा सकता है। अगला फूड बेसन का चीला है। बेसन चने से बनता है और इसमें प्रोटीन के साथ फाइबर भी मिलता है, इसलिए बेसन का सॉफ्ट चीला एक यूजफुल प्रोटीन ऑप्शन बन जाता है। लेकिन इसे क्रिस्पी बनाने के बजाय सॉफ्ट और हल्का रखना ज़्यादा आसान रहता है। इसी तरह बेसन की पतली कटी भी सॉफ्ट और इजी टू ईट होती है। प्रोटीन मसल्स को मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, इसलिए बुजुर्गों की डेली डाइट में प्रोटीन वाले फूड्स को जगह देना काफ़ी ज़रूरी है। अगला फूड दाल का सूप या दाल का पानी है। दाल का सूप एक सिंपल और न्यूट्रिशियस ऑप्शन है। दाल में प्लांट प्रोटीन, फाइबर, आयरन, फोलेट और कई दूसरे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। दाल को अच्छी तरह पकाकर उसका सॉफ्ट सूप या पतली दाल बनाई जाए तो इसे खाने और पीने में आसानी रहती है। प्रोटीन मसल्स को सपोर्ट करता है, जबकि फाइबर डाइजेशन के लिए यूजफुल है। इसलिए दांतों की परेशानी में भी दाल को डाइट से हटाने के बजाय सॉफ्ट फॉर्म में शामिल करना एक अच्छा तरीका है। अगला फूड सूजी और केले का हलवा है। सूजी और केले का हलवा सॉफ्ट होने की वजह से आसानी से खाया जा सकता है। सूजी से कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं जो बॉडी को एनर्जी देते हैं, जबकि केला पोटेशियम और कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है। पोटेशियम मसल्स के नॉर्मल फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट मिनरल है। केले को अच्छी तरह से कुक करने से उसकी टेक्सचर और भी सॉफ्ट हो जाती है। इसलिए जब हार्ड फूड्स खाने में परेशानी हो तब यह एक इजी और एनर्जी गिविंग ऑप्शन बन जाता है। अगला फूड गाजर और टमाटर का सूप है। गाजर और टमाटर दोनों ही यूजफुल वेजिटेबल्स हैं और इन्हें अच्छी तरह कुक करके सूप बनाया जाए तो यह दांतों की परेशानी वाले लोगों के लिए काफ़ी इजी हो जाता है। गाजर में बीटा कैरोटीन और टमाटर में लाइकोपीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। गाजर से मिलने वाला बीटा कैरोटीन बॉडी में विटामिन ए बनाने में हेल्प करता है, जो नॉर्मल आई साइट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है।
वहीं टमाटर का लाइकोपीन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि दांत कमजोर होने या दांत न होने की कंडीशन में डाइट को बोरिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है ऐसे फूड्स चुनने की जो सॉफ्ट हो, आसानी से खाया जा सके और साथ ही बॉडी को प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, विटामिन्स और दूसरे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके। रागी का दलिया, पालक पनीर का सॉफ्ट पेस्ट, पपीता, सत्तू, लौकी, ओट्स और एप्पल की खीर, मूंग दाल की खिचड़ी, दही, शकरकंद, कद्दू का सूप, बेसन, दाल, केला और एवोकाडो जैसे ऑप्शन आपकी डेली डाइट को ज़्यादा बैलेंस्ड और इजी टू ईट बनाने में हेल्प करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जिन्हें दांतों की वजह से खाना खाने में परेशानी होती है तो यह वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनमें से आप कौन सा फूड खाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे ही सिंपल और प्रैक्टिकल हेल्थ वीडियो के लिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें।